नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन तक हम रोज एक एक एक्टिविटी ऐसी करेंगे जो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, सबको एक तरीके से एक नया एहसास दे दे ताकि हम सफलता की ओर बढ़ सकें और हमारी नेगेटिविटी को दूर करके हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर सकें। तो ऐसे ही 3 दिन हो चुके हैं और आप सभी का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है। आज है चौथा दिन और आज हम एक नई शक्ति की बात करेंगे और वो शक्ति है योग की शक्ति। योग मतलब कुछ भी प्राणायाम, आसन या कोई भी योग जो आप कर सकते हैं। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि आप शरीर से ठीक नहीं होंगे तो मन से ठीक कैसे हो पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए। यदि हमें कोई भी तकलीफ हो रही है तो हमेशा देर करने से अच्छा है कि डॉक्टर से मिल लिया जाए, उससे ये पता कर लिया जाए कि मुझे ये तकलीफ क्यों हो रही है। ऑलवेज प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज से रोकथाम बेहतर होती है। तो कोशिश कीजिए कि हमें कोई रोग हो ही ना, और उसके लिए हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें लिख कर दी है, हमें बताई है, समझाई है। लेकिन या तो ज्ञानाभाव में या फिर समयाभाव में हम ये चीज़ें कर नहीं पाते। बहुत छोटी चीज़ें भी अगर हम जीवन में अगर अपना लें, 10 मिनट भी अगर हम अपने आप को, अपने शरीर को दे दें तो हमारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे छोटे योग, छोटे आसन बताऊंगी जो आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ताड़ासन कर सकते हैं। बहुत इजी है लेकिन वो हमारी पूरी 72,000 नाड़ियों को शोधित कर देता है। तो ताड़ासन बहुत अच्छा एक आसन है। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या कभी भी, वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कभी भी किया जा सकता है लेकिन उसके बहुत सारे लाभ हैं। तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। आजकल तो हम नीचे आलती पालती बनाकर बैठना भी भूल गए हैं, तो जब भी नीचे बैठें तब सुखासन में बैठ जाइए। ऐसे छोटे छोटे योग और आसन कीजिए जो बहुत डेली रूटीन में आप कर सकते हैं लेकिन हम करते ही नहीं हैं। और यदि 10 मिनट रेगुलर आपने अपने शरीर को दे दिया तो फिर शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बहुत इजी प्राणायाम है जो आप इजी वे में कर सकते हैं। पहले मुझे भी बहुत लगता था कि इतना इजी नहीं होगा और इसके लिए समय देना पड़ेगा, अलग से टाइम निकाल कर मुझे बैठना पड़ेगा। लेकिन जब सच में मैंने करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो कभी भी किया जा सकता है। ऑफिस में बैठी हूँ और मुझे याद आ गया कि थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लेती हूँ तो मैं तुरंत शुरू हो जाती हूँ। बस ये है कि खाने का 1.5 से 2 घंटे बाद ही प्राणायाम करना चाहिए ताकि हम अच्छी तरीके से प्राणायाम के लाभ ले सकें। तो बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की नहीं होती है। तो जैसे बैठे बैठे याद आ गया तो बस शुरू हो गए, 10 मिनट कर लिया, हो गया। जैसे ही याद आया कि लंबी गहरी सांसें लेना है, तुरंत गाड़ी में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू कर दी। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं लेकिन हम बस करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, मैं आपके जीवन में बहुत छोटे बदलाव लाकर आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने के लिए कृत संकल्पित हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ उसकी एक एक बात को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है और कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस भी की है। उसके बाद ये बातें मैं आपसे कर रही हूँ। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप करना शुरू करेंगे, देखिएगा बहुत ईजी वे में आप कर पाएंगे। और जब कर पाएंगे और आपके शरीर में, आपके मन में आप चेंजेस देखेंगे तो आप डेफिनेटली मुझे बताएंगे कि आपके अंदर कितना सारा बदलाव आया। और मुझे नहीं भी बताएंगे लेकिन यदि आपके अंदर बदलाव आ गया तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो आज का दिन है योग की शक्ति को पहचानने का और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपने जीवन में योग को जरूर सम्मिलित कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में हो जाएंगे। थैंक यू।